आज रामनवमी है तो मैं दिया लेकर के जा रही हूँ एंट्रेंस गेट में, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे एंट्रेंस में हनुमान जी का पंचमुखी मूर्ति लगा हुआ है जिसकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ। पहले मैं दिया बाहर नहीं दिखाती थी, लेकिन एक दिया मैं एंट्रेंस में ज़रूर रखती हूँ हनुमान जी के लिए। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मन था कि आज के दिन दोनों बच्चों के साथ हम लोग मंदिर जाते और वहाँ के प्रांगण में चारों मिल करके एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते। मेरे दोनों बच्चों को हनुमान चालीसा लगभग याद हो चुका है, तो चारों मिल करके हनुमान चालीसा करते मंदिर में, तो कितना अच्छा लगता। लेकिन मार्च क्लोजिंग के चलते वो लेट से आते ना, रात को 11 साढ़े 11 बजे रात को आते हैं। तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं घर पे शाम के टाइम पे अपने दोनों बच्चों को लेकर के बैठूंगी और हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। आप लोग के घर में भी ऐसा होता है, किसी एक बच्चे को पैसा मिलता है तो दूसरा बच्चा नाराज हो जाता है। लाडो गई थी कन्या पूजन में, उसको 11 रुपये मिला, आदि हो गया नाराज कि वो आइसक्रीम खा रही अपनी 11 रुपये का, और मेरा क्या, तो मुझे आदि को देना पड़ रहा है। ये लो तुम आइसक्रीम खा लो, ठीक है ना। नवरात्रा चल रहा था इसलिए मैं पूड़ी तो नहीं बना सकती थी, लेकिन नवमी के दिन लाडो दूसरे के घर से पूड़ी खा के आई थी, जबकि आदि को पूड़ी बहुत पसंद था, तो सिर्फ आदि की वजह से मैं पूड़ी बनाई और मैं भी चाय पूड़ी खाई और सबको चाय पूड़ी खिलाई। जैसे मेरे हस्बैंड रोज़ पूजा करते, बिना पूजा पाठ किए खाना नहीं खाते, ठीक है वैसे भी मैं डिसाइड, क्योंकि अब से मैं भी डेली पूजा पाठ किया करूँगी। और ये इच्छा मेरे मन में भगवत गीता पढ़ने के बाद आई है। भगवत गीता पढ़ने के बाद एक अजीब सा सुकून मिलता है। आदि थोड़ा सा ब्रेक ले लो। थैंक यू। एक काम करो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो। कितना लगातार पढ़ोगे? ब्रेक देने के लिए या भुट्टा देने के लिए? भुट्टा देने के लिए भी थैंक यू। पर ज़्यादा किसमें खुश है, भुट्टा पा करके या ब्रेक ले करके? दोनों में। नहीं, सबसे ज़्यादा बोलो, अगर एक सिलेक्ट करना रहा तो भुट्टा या ब्रेक? ब्रेक भी और भुट्टा भी, दोनों। बहुत पढ़ना पड़ रहा है आदि को आजकल, मेरी गलती की वजह से, क्योंकि रेनोवेशन का जब काम चल रहा था तो इतने सारे कारीगर थे, इतना शोर होता था कि मैं 1.5 महीना बिल्कुल टाइम नहीं दी, और उस 1.5 महीने में भी स्कूल में कोई ढंग से पढ़ाई नहीं हुआ और ट्यूशन तो ये जाता नहीं है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें वो सब आवाज़ की गलती है, इसमें आपकी गलती नहीं है। नहीं, वो हमें प्रेशर पड़ रहा है ना, इतना चैप्टर है। अभी जैसे कल इसका जीके का एग्जाम है, और जीके के एग्जाम में इसके लगभग कितने चैप्टर होंगे? 16 या 17 चैप्टर है। कितने काउंट किया? 19 चैप्टर है। 19 चैप्टर है जीके का, तो प्रेशर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कल इसका जीके का एग्जाम है, पहले अगर पढ़ा दिए होते तो ये चीज़ नहीं होता, पर रिनोवेशन भी कराना बहुत ज़रूरी था। क्या कर सकते हैं, चुरा दी। इजी था मम्मा, इजी है। देखिए इसको ये इजी लग रहा है, 19 चैप्टर है, इसको ये इजी लग रहा है। किचन में मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही थी और आदि तो पढ़ाई कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो इस बीच लाडो के लिए करेगी क्या, वो बोर हो रही थी कि मम्मी भुट्टा तो मैं आपके हाथ से खाऊंगी, मुझे आपके हाथ से खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो आ गई किचन में और मैं भी इसको भुट्टा खिला। पर जिसकी शादी होती है वही मंगलसूत्र पहनते हैं। अच्छा हाँ, तो ठीक है, तुम्हारा शादी कर देते हैं, चाहिए तो कर दे शादी। लेकिन मुझे शादी करना नहीं आता। शादी करना नहीं आता है? नहीं। जब बड़ी हो जाओगी ना तो मंगलसूत्र दे देंगे, ठीक है? ठीक है। आज ऐसा चूड़ी भी दे दीजिएगा, ऐसा चूड़ी भी दे दीजिएगा। वो चूड़ी पे, हाँ चूड़ी तुमको हम दे देंगे, तुमको हम चूड़ी काम करते हैं, ये वीकेंड में ना जाएंगे ना मार्केट तो तुम्हारे लिए ले लेंगे चूड़ी, ठीक है? हाँ, ये साड़ी भी। ये साड़ी भी चाहिए? हाँ। मतलब तुमको मम्मी जैसा पहनना है? क्योंकि मैंने मोबाइल पे देखी थी आपके साथ ऐसा साड़ी बच्चा पहना था, आपके साथ। लाडो को बहुत मन कर रहा है मेरी जैसा रेडी होने का, साड़ी चूड़ी और मंगलसूत्र, ठीक है? तो काम करते हैं, तुमको नेक्स्ट वीक है ना मम्मी जैसा तुमको रेडी कर देंगे, ठीक है? मम्मा आपके जैसा आवाज भी आना चाहिए। मेरे जैसा आवाज भी आना चाहिए? हाँ। मतलब तुमको बिल्कुल मम्मी जैसा बनना है? हाँ। इस लड़की को क्या पता मंगलसूत्र का मतलब क्या होता है? मंगलसूत्र का मतलब ये। अरे नहीं, मंगलसूत्र का मतलब होता है दूसरी जिंदगी। अगर अच्छा हमसफर, अच्छा घर मिल गया तो स्वर्ग, अगर गलत इंसान से शादी हो गया तो किसी नर्क से बदतर नहीं होता है। क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ, लगता है कि शादी ही नहीं करना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैं एक अच्छे इंसान से शादी की हूँ, इसीलिए।
हाँ है ना? हाँ मेरे हस्बैंड। अब मेरे हस्बैंड कौन है? मतलब मेरे पापा। है ना? तुम्हारे पापा। हंस क्यों रहे हैं? इसलिए हंस रहे हैं ना कि बेटी भी कभी कभी क्या सवाल पूछ देती है माँ से। इतनी छोटी सी उम्र में क्या क्या पूछ रही है। हाँ। अभी तक सोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं सोया है, आपका तो बच्चा लोग जगल है। हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, आने जाने में ही 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है दोनों मिला करके। और ऑफिस में इतना काम करते हैं, अभी मार्च क्लोजिंग का प्रेशर, लेकिन इतने थकान के बावजूद भी जब वो घर आते हैं ना तो स्माइल के साथ आते हैं। उनकी पूरी थकान मिट जाती जब वो देखते हैं उनका पूरा परिवार उनका इंतज़ार कर रहा है, चाहे रात के 11 बज जाए 12 बज जाए, लेकिन उनका इंतज़ार कर रहा है। ये देख करके उनको भी बहुत अच्छा फील होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत छोटा रहा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।